हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोसम्स ऑफ हैप्पीनेस। गुड इवनिंग। आज है संडे, तो संडे हम लोग रेडी हो चुके हैं। एंजल को छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि आज संडे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा मार्केट लगता है। सारे दुकान जो है बंद रहता है और जो शॉप के आगे ना बहुत ही छोटे छोटे जैसे कि रोड साइड में छोटे छोटे जो चीजें मिलता है बहुत मस्त मिलता है। तो हस्बैंड को मैंने बुला के रखा था 1 हफ्ते पहले ही कि मुझे जाना है। और ये जो मार्केट लगता है ना मंथ का जो लास्ट संडे होता है वहाँ उस पर लगता है। तो आज 29 है, तो आज मंथ का लास्ट संडे है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि चलो जाके आए। अभी टाइम हो रही है 4:30। तो जस्ट थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। बहुत ज्यादा सर में पेन हो रहा था, पता नहीं क्यों। यहाँ पर ना सडनली गर्मी हो जाता है। 3-4 दिन हुआ लगातार ठंडी पड़ रही थी, आज थोड़ा सा गर्मी टाइप का लग रही थी, तो सर बहुत ज्यादा पेन कर रहा था। तो अंजल यहाँ पर सो रही है। फैन का आवाज आपको थोड़ा सा सुनाई देगा। आज सुबह ब्रेकफास्ट बहुत ही जल्दी में मैंने बनाया था क्योंकि घर का काम खत्म होते होते थोड़ा सा टाइम हो जाता है कभी कभी। तो इसकी वजह से जल्दबाजी में मैंने बनाया था ब्रेकफास्ट। उसके बाद लंच का तैयारी की। लंच के बाद एंजल सो गई थी तो मैंने उसके साइड में ही थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। और यहाँ पर पुतुला के थोड़ा सा हंस रहे थे तो मुंह में हंसी आ जाती है उनको देखकर। बच्चे जो होते हैं ना थोड़ा सा क्यूट होते हैं, उनको देखकर ही मन में बहुत अलग से खुशी होती है। तो एंजल का बर्थडे कैसे कैसे करके बहुत ही अच्छे से गया। और उस दिन एक कंप्लेन था कि वाहन के पास कि उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। तो मैंने आप लोगों के साथ बताया था, बहुत ही शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर किया। क्योंकि दोनों चैनल में मेरा क्या होता है कि व्यूअर्स अलग अलग होते हैं। तो बहुत सारा लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि कॉमन वीडियो क्यों डालते हो। बट बहुत लोग मेरे वीडियो हिंदी में फॉलो नहीं करते हैं, उड़िया में फॉलो करते हैं। और जो लोग नॉन उड़िया हैं वो लोग हिंदी फॉलो करते हैं। तो इसकी वजह से मुझे जो बहुत ही स्पेशल मोमेंट वगैरह होता है वो दोनों चैनल में डालना पड़ता है। तो अगर आप मुझे डेली फॉलो करते हैं, दोनों चैनल को प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मैं अगर मेजोरिटी मुझे ज्यादा लगा तो मैं नहीं डालूंगी मीन्स दोनों वीडियो। तो चलिए चलते हैं मार्केट। और आज मैं दिखाने के लिए पूरा ट्राई करूंगी कि यहाँ पर किस तरह से मार्केट लगता है और क्या क्या लगता है और क्या क्या शॉपिंग मैंने किया है वो भी सारे शेयर करूंगी। प्लान एक्चुअली हुआ था कि दीदी के साथ जाना, बट बहुत ही मीन्स लेट भी हो चुका है तो दीदी मना किए जाने के लिए। हस्बैंड और मैं ही जा रहे हैं। तो चलिए चलती हूँ, जाके आप लोगों के साथ बात करती हूँ। तो ये जो आप लोगों को मार्केट दिख रहा है ना, ये एक्चुअली संडे बाजार नहीं है। संडे बाजार बहुत ही अच्छे से मार्केट लगता है। बहुत ही बड़ा बड़ा शॉप जो है वो बंद रहता है और शॉप के ठीक फ्रंट में ही वो वेंडर जो लोग होते हैं ना वो सामान रख कर बैठते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। बट उस दिन बिल्कुल भी नहीं था। कोरोना की वजह से ये सब प्लान चेंज हो चुका है। सारी दुकान जो है ओपन था बिल्कुल भी, जैसे कि नॉर्मल डेज में मार्केट होता है उस तरह से ही हम लोग को लगा था। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा जो है मूड बंद मीन्स ठीक ठाक नहीं था, मूड ऑफ हो गया था। तो हम लोगों ने इस तरह से ड्राइव करके आगे चले गए थे। ये जो मार्केट आपको दिखाई वो अन्नपूर्णा मार्केट बोलते हैं। जो लोग उड़ीसा में हैं या बरहमपुर के आसपास हैं वो लोग को अच्छे से पता होगा। बरहमपुर का ये फेमस मार्केट है। अन्नपूर्णा मार्केट को क्रॉस करके आपको बड़ा बाजार जाना होता है। बड़ा बाजार में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ज्वेलरी शॉप मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे जो होलसेल का दुकान है, बहुत ही मीन्स जो ग्रोसरी आइटम है और जो भी पार्टी का सामान है, जैसे कि जो ग्लास वगैरह थर्मोकॉल की और जो शादी में लगता है
वो सब डेकोरेटिव आइटम ये सब मिल जाएगा। प्लास्टिक की बर्तन वगैरह, स्टील का बर्तन, लोहे का बर्तन, पीतल का सामान, ये सब आपको मिल जाएगा। और कुछ कुछ दुकान वहाँ पर बंद था, कुछ दुकान जो है ओपन था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बंद है क्या ओपन है। तो इस तरह से हम लोग जैसे जैसे करके घूम के आ गए थे। आपको मैं आगे दिखाऊंगी कि किस तरह से दुकान जो है बंद था। लोग इतना रश नहीं था। नॉर्मली डेज में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा रश होता है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है मार्केट में। बस आज संडे था तो इसकी वजह से इतना भी लोग नहीं थे। और 50-60% ओपन था और 40% दुकान जो था बंद था। तो बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के साथ एक मार्केट वाला टूर कराऊंगी। अगर आपको चाहिए वो वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं बहुत ही जल्दी ही ट्राई करूँगी। तो बहुत ही अच्छा लगता है मार्केट जाने के लिए। रोड जो था ना थोड़ा सा नैरो है, तो इसकी वजह से कार में आप नहीं जा सकते। अगर भी जाएंगे तो आपको पूरा ब्रेक को कंट्रोल करके चलाना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही लोग जो है बाइक में जाते हैं, कोई चल के पैदल जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा सन्नाटा छाया हुआ है मार्केट पर। बहुत ही सुनसान इस तरह से लग रहा था। सुनसान गली में हम लोग घुस गए थे। तो हम लोग फिर वापस आ गए थे। आने के बाद हम लोगों को मिल गया एक बहुत ही अच्छा वाला दुकान, जो कि है पतंजलि का ड्रेस दुकान। कोई लोग अगर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर आप पहले विज़िट किए होंगे तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो शॉप का नाम था ना, परिधान कुछ था, पतंजलि परिधान। तो यहाँ पर आए थे, ड्रेस वगैरह देखिए बिल्कुल भी पसंद नहीं आया हम लोगों को। और भी यहाँ पर रुद्राक्ष वगैरह मिल रहा था। कुछ कुछ चीज़ें मैंने लिया है, वो आपको बाद में शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छा अच्छा चीज़ें था। रुद्राक्ष वगैरह में इस तरह से जो होता है ना, थोड़ा सा बिलीव रखती हूँ। और अगर आप वेयर करते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, मैं भी जानूंगी इसके बारे में। और ये एक विघ्नहर्ता कवच है, जो कि घर में टांगते हैं। जो लोग का बिजनेस इम्प्रूव करना होता है, या घर में जो बुरी नज़र वगैरह होता है उसको हटाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। वहाँ पर बहुत ही कम लोग थे, 4-5 लोग ही थे, तो इसकी वजह से मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया। थोड़ा सा अकवार लगता है, कोई कोई जो है बहुत देख के हंसते हैं, कोई कोई लोग पूछते हैं कि क्यों बना रहे हो। तो इसकी वजह से थोड़ा सा सोच समझ के बनाती हूँ वीडियो जब भी जाती हूँ। बट बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपको किस तरह से और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं अभी इन लॉज के घर में हूँ, तो थोड़ा सा मुझे टाइम मिलता है, तो आप लोगों के लिए कुछ कोशिश कर पाऊँगी नया वाला। तो चलिए आप भी एंजॉय कीजिए, उसके बाद आप लोगों के साथ घर जाके मिलती हूँ। घर आने के बाद यहाँ पर बना रही हूँ रोटी, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो रहा है 9:15 इस तरह से कुछ हो रही है। तो डिनर का टाइम भी हो चुका था, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से रोटी बना लेती हूँ। और उसके साथ यहाँ पर बॉयल ऑलरेडी करके रखा है मिक्स दाल। तो दीदी आने के बाद मिक्स दाल बना के आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। आज एक्चुअली जो हम लोग गए थे ना मार्केट, वहाँ पर सारे सब जो है पूरा बंद नहीं हुआ था, पूरा ओपन था। क्योंकि कोरोना की वजह से जो लोग लॉस में चल रहे हैं वो लोग छुट्टी नहीं ले रहे हैं, तो इसकी वजह से सारे जो मार्केट का सारा दुकान था वो ओपन था। तो बिल्कुल भी मजा कुछ नहीं आया, क्योंकि मंथ लास्ट का जो मार्केट होता है बहुत डिफरेंट होता है। और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें वहां पर मिल जाता है। मीन्स बहुत ही सारा छोटी छोटी चीजें, जैसे कि दुपट्टा वगैरह, इयररिंग्स वगैरह, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मिल जाता है। आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं होती है। बट इस बार मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। हम लोग घूम घूम के फिर पतंजलि दुकान चले गए थे, ड्रेस दुकान जो कि पतंजलि का है।
बेंगलुरु में मैंने नहीं देखा था, तो यहाँ पर दिखा था, तो हम लोग चले गए थे। तो कुछ चीजें लेके आए हैं, वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, बट डिनर करने के बाद, क्योंकि अभी शेयर करूंगी तो डिनर का टाइम भी चला जाएगा। और कल कुछ अलग सा प्लानिंग हम लोगों का है, क्योंकि हम लोग ना ओडिया में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उसको हम लोग बोई तो बंधाना बोलते हैं। जैसे कि रिवर जाके हम लोग ना जो बनाना क्या होता है, जो व्हाइट कलर का पार्ट, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, उसमें हम लोग दिया वगैरह जला के जो नदी में उसको बहने देते हैं। और उसके लिए हम लोग रात में उठ के फिर मंदिर वगैरह जाएंगे। और यहाँ पर एक पॉन्ड जो है, मैंने आपको बहुत बार दिखाया है बहुत बार दिखाया है, तो वहां पर जाएंगे। तो इस तरह से कुछ प्लानिंग है। और ये रही अंजल और पुतुल। हाय, यहाँ पर आओ। हाय हाय, हाउ आर यू? फाइन फाइन। हाउ आर यू मामा? फाइन फाइन, ओके। अंजल का पूरा जो ओरली स्ट्रांग है वो पूरा हो चुका है, बट राइटिंग स्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो राइटिंग स्किल सिखाना पड़ेगा। नहीं तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना लेती हूँ। उसके बाद जब मिक्स दाल होगा तभी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी। और मार्केट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। शॉप के अंदर तो मैंने नहीं की थी, क्योंकि कुछ काम वगैरह इस तरह से खरीदने का कुछ नहीं था, तो इसकी वजह से अंदर नहीं गई थी। बट बाहर का जितना भी दिखाया, आई होप आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो यहाँ पर हाथ में जो है एक एक चूड़ी है, क्योंकि यहाँ पर सब मैंने निकाल के रखा है। एक्चुअली रोटी ये करने के टाइम पर ना, रोटी बनाने के टाइम पर ये बहुत ज्यादा साउंड करता है और बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता है मुझे। तो इसकी वजह से मैं निकाल के एक एक चूड़ी में रहती हूँ। उसके बाद रोटी बनाने के बाद फिर से पहन लेती हूँ। कल भी इस तरह से किया था, 2-3 दिन हो गया मैंने इस तरह से किया है, क्योंकि जो साउंड होता है ना, इतना पतला पतला बैंगल्स है, तो इसकी वजह से बहुत ही साउंड करता है। तो खाना पीना सब कुछ खत्म हो चुका है, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ बात करते हैं और मैंने क्या क्या लाया है वो सब दिखाते हैं। एक्चुअली संडे मार्केट जो होता है ना, होम टाउन में बहुत पहले हुआ है। जब मैं कॉलेज जाती थी उस टाइम पे भी था, जब मेरी मम्मी थी उस टाइम पे भी था, बट उस टाइम पे मैं इतना ज्यादा नहीं जाती थी। मम्मी कभी कभी जाती थी। बहुत सारा साड़ी वगैरह, बहुत सारा ब्लैंकेट, बहुत सारा जो बेडशीट वगैरह, ये सब बहुत अच्छे अच्छे रेट में मिल जाता है। बट आज मैंने वो सोच के गई थी कि कुछ चीजें अगर मिल जाए तो मैं लेके आऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट इस तरह से बिल्कुल भी नहीं हुआ। कोरोना की वजह से जो मंथ लास्ट का जो संडे था उन लोगों ने बंद कर दिया है। और मीन्स वो लोग बोल रहे हैं कि इनकम उनका कुछ नहीं हुआ है, तो पूरा दिन दुकान जो है ओपन रहता है, बिल्कुल भी बंद नहीं होता है। तो इसकी वजह से अभी संडे मार्केट कुछ भी नहीं था खास। जिस तरह से नॉर्मली मार्केट होता है ना, उस तरह से ही था। तो हम लोगों ने इस तरह से घूम के आ गए थे। हम लोगों को मिला यहाँ पर एक बरहमपुर में गांधीनगर करके एक एरिया है, वहां पर मुझे 2 सब्सक्राइबर भी मिल गए थे। एक जन के साथ बात हुई, एक जन के साथ बात नहीं हुई थी। उसके बाद हम लोग चले गए थे पतंजलि शॉप। जिस तरह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, बहुत अच्छे अच्छे कपड़ा वगैरह था। पतंजलि का शॉप इस तरह से था करके मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था। तो वहां पर गए थे, कुछ देखेंगे, अगर कुछ अच्छा हो तो लेके आएंगे। बट प्राइस वाइज मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा, तो इसकी वजह से मैंने कुछ भी नहीं लिया है। वहां पर कुछ रुद्राक्ष मिल रहा था, तो हस्बैंड एक रुद्राक्ष कैरी करते हैं,
कभी कभी नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो उसको निकाल कर फिर खाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि रुद्राक्ष अगर आप वेयर करते हो तो मीन्स नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। तो हम लोग 2 रुद्राक्ष लेके आए थे। रुद्राक्ष का जो शक्ति है ना बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। लगाने के बाद मैंने बहुत सुना है रुद्राक्ष के बारे में, अगर आप रुद्राक्ष वेयर करते हो तो आपका बहुत डिजीज वगैरह भी क्योर हो जाता है। तो एक रुद्राक्ष हम लोगों ने आए हैं, ये है विघ्नहर्ता कवच। ये घर में लगाने के लिए आए हैं, जैसे कि बुरी नजर इस तरह से होता है घर में और नेगेटिव एनर्जी ये सब दूर करता है ये रुद्राक्ष। तो अंजलि यहाँ पर बुला रही है, नॉक कर रही है। मैंने दरवाजा बंद कर दिया है क्योंकि बाहर तीनों बच्चे मिलके इतना शोर मचाते हैं ना, बिल्कुल भी मेरा काम कुछ नहीं होता है। तो ये है रुद्राक्ष। यहाँ पर छोटे छोटे बीड्स दिया गया है रुद्राक्ष का, और पंचमुखी का जो ये रुद्राक्ष है इतना बड़ा सा है, तो इस तरह से है। उसको सिर्फ घर में लटकाने के लिए है, पूजा करके मैं उसको टांगूंगी जब बेंगलोर जाऊंगी। उसके बाद हम लोग लेके आए हैं 2 मुखी वाला रुद्राक्ष। ये प्राइस वाइज थोड़ा सा कॉस्टली होता है, और एक मुखी जो रुद्राक्ष होता है उसका प्राइस आई थिंक 1299 था, यानी 1300 था। बट इसका जो दो मुखी का जो प्राइस है ये है 299, तो 300। और अगर आप 3, 4 या 5 लेते हो तो आपको 149 देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा सर्टिफिकेट भी दिया गया है कि ये लैब टेस्टेड है। तो बहुत ही ज्यादा कुछ सोच समझ के वहां पर एक लोग थे जो सेल कर रहे थे, मीन्स पतंजलि का ही जो लोग थे, वहां पर पूछे तो ये बहुत ही सेल होता है और बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। हाँ मुझे रुट के तो बेनिफिशियल होके बोले, तो हम लोगों ने सोचे कि चलो, हाँ नियो, हम लोगों ने सोचे कि चलो लेके आते हैं। ये क्योर करता है एसिडिटी, गैस्ट्रिक, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब को दूर करता है। तो ये लेके आए। तो यहाँ पर इस तरह से है, यहाँ पर लगाने के लिए भी है। तो आप सोने के साथ या सिल्वर के साथ भी इसको बना के पहन सकते हो। तो ये 2 लेके आए थे। उसके बाद मुझे कुछ ट्राइपॉड चाहिए था। बहुत दिनों से मेरा ट्राइपॉड भी गुम हो गया था। दिवाली के दिन ही मेरा ट्राइपॉड टूट गया था। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि दिवाली के दिन ऐसा हो गया करके। तो मुझे ट्राइपॉड की जरूरत थी। बड़ा वाला ट्राइपॉड के साथ आप लोगों के साथ अभी मोबाइल को सेट करके बात कर रही हूँ। और ये है छोटा ट्राइपॉड, बट इसको मैंने चेंज किया है। इसका जो होल्डर था ना बहुत ही स्लिपरी टाइप का था, तो मोबाइल बार बार गिर जाता था। तो इसको मैंने चेंज किया है और इस तरह से ये है, सेट हो जाता है। बहुत छोटा सा है तो कहीं पर भी लग जाएगा। इसका प्राइस है 150। होम टाउन का मार्केट ये एक फायदापन है कि आप कहीं पर भी जाओ आपको आसानी से चीजें मिल जाता है और प्राइस भी बहुत ज्यादा कम होता है। जो बड़ा वाला मैंने ट्राइपॉड लिया वो 600 का है, बहुत ही बड़ा होता है, मीन्स ये 10 फुट तक जाता है। होल्डर जो था ये था, उसका भी मैंने चेंज कर दिया है। होल्डर ये था, बट इसको उसका एक मुझे ये लगा कि इस तरह से रोटेट जैसे कि होता है, ये बड़ा वाला में आप रोटेट नहीं कर पाएंगे, इस तरह से स्ट्रेट रहता है। तो उसको मैंने क्या किया है, मेरे पास एक सेल्फी स्टिक था जो कि ट्राइपॉड टूट गया था, उसको मैंने लगा के थोड़ा सा सेलो टेप के साथ एडजस्ट किया है। ये थोड़ा सा रोटेट हो पाता है, बट ये रोटेट नहीं, इसका जो होल्डर था वो अच्छा नहीं था, तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो इधर उधर करके काम चलाना पड़ता है, बट कैसे कैसे करके मेरे पास 2 ट्राइपॉड हो गया, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और बाकी और भी कुछ चीजें लिया है, थोड़ा सा जो श्रृंगार का चीजें, टेक्सटाइल शॉप पे हम लोग गए थे, कुछ चीजें मैंने लिया है और कुछ चीजें मुझे लेना है, तो वो बाद में शेयर करूंगी। क्योंकि एक चीजें जो था मेरा टूट गया है, उसको चेंज करके मुझे और कुछ लेना है, तो वो सब नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फाइनली ये ब्लॉग को मैं पर खत्म करती हूँ। आपको कैसा लगा होम टाउन प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है जो रेड कलर का बटन है उसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ और एक नया वीडियो के साथ, अब के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी।